अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द गॉड ऑफ साइंस फवाद चौधरी फनी बायोग्राफी। फवाद चौधरी रोज टिब्रो ऑफिशियल। तो गॉड ऑफ साइंस जो पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जो बायोग्राफी होती है ना भाई, वो तो होती है किसी की जिंदगी के बारे में जानना, उसकी डिटेल होती है, काफी कुछ चीजें बताई गई होती हैं। लेकिन जिस तरह तिब्रू वाले भाई बताते हैं तो इनका अंदाज जो है ना बताने का अलग ही है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। भाई लोग, ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं है और न ही पूर्ण रूप से सत्य। अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद किसी पाकिस्तानी या भारत में मौजूद पाकिस्तानी लवर की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो अपनी उंगली अपने पिछवाड़े में डाल के अपने मुंह में डाल लें, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुंह ना खोलें। भाई लोग, बात करते हैं पाकिस्तान के बड़बोले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हलवाई फवाद चौधरी की, जिसको आपने अक्सर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सुना होगा। ये हैं तो पाकिस्तानी मिनिस्टर, लेकिन ज्ञान हमेशा भारत को लेकर ही फैलेंगे। फवाद चौधरी को पाकिस्तानी आइंस्टीन भी कहा जाता है। वो बात और है कि असल आइंस्टीन के ये बाल के बराबर भी नहीं। फवाद चौधरी बचपन से एक हलवाई बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर मिनरल वाटर। फवाद चौधरी का नया कारनामा सामने आ गया। सरकार ने मिनरल वाटर तैयार कर लिया। चुंची गाड़ी, जो चुंची है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, और रॉकेट के नाम पर निरोध बनाया है। हाल फिलहाल फवाद चौधरी एडवांस टाइप का रॉकेट बना रहे हैं, वो भी कागज का, जो 100% मेड इन पाकिस्तान होगा। कहा जाता है कि फवाद चौधरी 2022 में इस रॉकेट को आसमान में लॉन्च करेंगे, जो कि पाकिस्तान की ओर से पहला मिशन होगा जो चांद की सतह पर जाकर उतरेगा। और वो चांद दूसरा कोई नहीं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा होनहार रिपोर्टर चांद नवाब होगा। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। ये पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने कागज से रॉकेट बनाने का कारनामा कर दिखाया। इससे पहले भी फवाद चौधरी काफी कुछ बना चुके हैं, जैसे हाई डेफिनेशन कैमरा, दूरबीन, हवाई जहाज, नाव, बस, कार, लेकिन सब कुछ कागज से। बस इसी हुनर और काबिलियत को देखते हुए इमरान खान ने फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय सौंप दिया, जिस पर फवाद चौधरी सच्चे मन, धन और तन से काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी इतने ज्ञानी नेता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रिकेट को स्पोर्ट से दूर रखें, क्रिकेट को स्पोर्ट से दूर रखे। भाई इस बंदे का बस चले तो ये फिल्मों को कलाकार से, पहियों को कार से, अर्थव्यवस्था को व्यापार से और पाकिस्तानी रोडीज को वकार से दूर रखे। तो भाई लोग, अजय देवगन की गर्दन को थोड़ा आराम देते हैं और शुरू करते हैं फवाद चौधरी की बायोग्राफी। तो भाई लोग, फवाद चौधरी का जन्म कब हुआ था ये तो अब तक एक रहस्य बना हुआ है। फवाद चौधरी ने हर जगह से अपनी उम्र और जन्म तिथि को ऐसे छुपा रखा है जैसे इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बीबी ने अपने चेहरे को। फवाद चौधरी का जन्म दिना में हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था इसका जवाब तो खुद पोर्गी नहीं ढूंढ पा रहे। बचपन से फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था कि जहाँ दूसरे बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ने में ध्यान लगाते थे, तो वहीं फवाद चौधरी क्लासरूम में सबसे पीछे बैठकर नए नए आविष्कारों की खोज में लगे रहते थे, जैसे किताब में रखकर मोर के पंख डबल कैसे करें, पेंसिल के छिलके को दूध में मिलाकर रबड़ कैसे बनाएं, एक रिफिल की इंक दूसरी रिफिल में कैसे डालें और गैस छोड़कर क्लासरूम का टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं आदि। लेकिन फवाद चौधरी की इन हरकतों की वजह से इनके माँ बाप इतने परेशान हो गए थे कि एक दिन फवाद चौधरी को उन्होंने नंगा करके बहुत पीटा था। उनके पिछवाड़े पर इतने बार किए जितने 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर, जिससे फवाद चौधरी का पिछवाड़ा इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि वो अपना पिछवाड़ा देखने के लिए शीशे की ओर अग्रसित हुए। फवाद चौधरी, जिन्होंने अपना पिछवाड़ा कभी नहीं देखा था, वो शीशे में अपना पिछवाड़ा देखकर बोले, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। और उसी दिन से फवाद चौधरी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति लगाव निरंतर कम होता गया और उन्होंने हलवाई बनने की ठान ली। फवाद चौधरी ने हलवाई बनने के लिए मैकडॉनल्ड का ठेला लगाकर शुरुआत की, लेकिन ये बर्गर बेच
बेचते कम थे और खुद खाते ज्यादा थे, जिसकी वजह से इनका धंधा तो धीरे धीरे सिमटता गया, लेकिन पेट लगातार बाहर आता गया। लेकिन फवाद चौधरी ने हार नहीं मानी। फिर इन्होंने पाकिस्तान स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान खोली। लेकिन विज्ञान में बचपन से रुचि होने के कारण ये अपनी मिठाइयों में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, जो कि मिठाइयों के शौकीनों को कुछ खास पसंद नहीं आया। जिनमें सबसे मुख्य था ब्लैक समोसा, रायते वाली बूंदी के लड्डू, चटपटा गाजर का हलवा, बिना चाशनी के रसगुल्ले और जलेबी। इसके अलावा इन्होंने और भी कई मिठाइयों और पकवानों में एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे बिना दही की कड़ी, बगैर पनीर के शाही पनीर, बगैर बेसन के पकोड़े और बिना चावल की बिरयानी आदि। लेकिन इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी फवाद चौधरी को इन सब में भी नाकामयाबी ही हाथ लगी और इनका हलवाई बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद फवाद चौधरी ने कानून की पढ़ाई की और वकील बन गए। लेकिन लोग इन्हें अपना केस तो देते थे, लेकिन केस लड़ने के लिए पैसे नहीं। और इस तरह फवाद चौधरी न चाहते हुए भी एक समाज सेवक के रूप में बन के उभरे और इसी का फायदा उठाते हुए फवाद चौधरी कॉन्फिडेंस में आकर 2002 में पाकिस्तान के आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। लेकिन पब्लिक ने इन्हें ज्यादा देर खड़ा रहने नहीं दिया और फवाद चौधरी को बहुत बड़े अंतर से हार मिली। फवाद चौधरी को मात्र 161 वोट मिले। कई दिनों तक तो फवाद चौधरी को ये समझ नहीं आया कि ये 161 वोट हैं या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्कोर। जब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फवाद चौधरी को कुछ हाथ नहीं लगा तो इन्होंने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ भी कुछ हाथ न लगने की वजह से इन्होंने 2012 में APML भी छोड़ दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2012 में फवाद चौधरी को प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और 2013 में प्रधानमंत्री परवेज अशरफ के सूचना और राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका सिलसिला 2013 तक चला। 2013 में एक बार फिर फवाद चौधरी पार्टी बदलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़े। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए फवाद चौधरी ने हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कि पार्टी भी ऐसे बदली जैसे टीवी पर प्रोग्राम के बीच विज्ञापन आने पर आप चैनल बदल देते हो। लेकिन फवाद चौधरी राजनीति में अपना पैर जमाने में हर जगह असफल रहे। इसी बीच पैसों की तंगी की वजह से फवाद चौधरी ने नियो न्यूज चैनल ज्वाइन किया और खबर के पीछे शो होस्ट करने लगे। अपने होस्टिंग के निराले अंदाज से जल्द ही फवाद चौधरी ने खबर के पीछे शो को कवर के पीछे बनाकर रख दिया था और इसी वजह से इन्हें नियो न्यूज चैनल छोड़ना पड़ा। उसी दौरान इमरान खान और उनकी दूसरी बीवी रहम खान के बीच तलाक का मामला गरमाया हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इमरान खान की दूसरी बीवी से तलाक का केस फवाद चौधरी ने ही लड़ा था और केस जीते भी थे। इससे खुश होकर इमरान खान ने फवाद चौधरी को PTI ज्वाइन करने का ऑफर दिया। 2016 में हुए नेशनल असेंबली के उपचुनाव में एक बार फवाद चौधरी फिर खड़े हुए और हर बार की भांति इस बार भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि हार शब्द की खोज ही फवाद चौधरी के लिए ही की गई थी। फिर 2018 में फवाद चौधरी की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आया जिसका इन्हें बरसों से इंतजार था और आखिरकार 2018 के पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में फवाद चौधरी को जीत का स्वाद चखने को मिला। जीत के बाद फवाद चौधरी की हालत ये हो गई थी। शुरुआत में फवाद चौधरी को सूचना एवं प्रसारण का मंत्रालय दिया गया, लेकिन अपना मंत्रालय संभालने की बजाय फवाद चौधरी टिकटॉक पर ज्यादा समय बिताते थे, जिससे परेशान होकर इमरान खान ने इनके बचपन के साइंस के प्रति लगाव को देखते हुए 2019 में इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया और आज वही बचपन की हुई खोजों को फवाद चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। और बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो फवाद चौधरी ने 2 शादियां की। पहली बीवी लापता है और दूसरी बीवी का नाम हिवा खान है, जिनसे फवाद चौधरी ने 2015 में शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है। और बाप पहचान कौन? तो दोस्तों ये थी फवाद चौधरी की बायोग्राफी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और रोस्ट वीडियोज एंड फनी बायोग्राफी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, क्या बात है, वीडियो खत्म हो गई। और भाई जिस तरह का ये बायोग्राफी थी ना, कभी जिंदगी में ऐसी बायोग्राफी सुनी है? नहीं सुनी भाई। कमाल की बात ऐसी है। बायोग्राफी बताना भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये टैलेंट किसी एक
शख्स के पास होता है, हर बंदा इस तरह का टैलेंट रखते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। हाँ, और जिस तरह सेम गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो था फवाद चौधरी के पास था, और ये टैलेंट भी तिब्रू वाले भाई के पास ही है। सही बात। और फवाद चौधरी का टैलेंट तो भाई हमने भी देखा, जिस तरह वो रॉकेट बनाया, वो अच्छा जो इसमें दिखाया गया ना, वो रॉकेट कागज के ही होते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करता था कागज पे। वैसे इससे भाई ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, खर्चे में पहले से हालात खराब चल रहे हैं, तो हाँ, उसने करा के कंट्रोल जो है ना वो कागज पर ही वैसे कर अच्छा दिया। एक रिक्शा बनाया था, वो बिजली पे चलता था, और वो बड़ी मतलब खोज बता रहे थे। अब वो पाकिस्तान में भाई हमने चलता देखा नहीं, वो पता नहीं अकेला ही कोई बनाया था या बनाया भी था, या वैसे दिखाई पता था। नहीं। अगर होता तो हमें भी दिख पाकिस्तान में जो जाता। रिक्शा जुगाड़ लगाया हुआ है ना, वो पीटर रख कर, वो जुगाड़ ठीक था पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान में ये जो फवाद चौधरी जैसे साइंसदान है ना, इनसे ज्यादा तो बड़े साइंसदान, जुगाड़ू साइंसदान हमारे जो खरादिया बैठे हैं इधर, वो ज्यादा अच्छे हैं। वो तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लगा लेते हैं, बंदा की हैरत गुम हो जाती है। वो पाकिस्तान में देखा है, मतलब पाकिस्तान में ऐसा जुगाड़ था, वो हालांकि वो बायो टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ के जो खरादियन है वो सिस्टम लगा के वो बोर करने के लिए ना, वो ट्यूबवेल की बोर करने के लिए वो खुद से सिस्टम लगा के उन्होंने बनाया। वो सस्ता सिस्टम है ना। हाँ, सस्ता बन जाता है। अगर मशीनरी वैसी भी कम मशीनरी इस्तेमाल खरीदनी होती हो है तो और बहुत महंगी पड़ जाती हाँ, है। ठीक। जुगाड़ भाई जो है ना, वो ये पाकिस्तान देसी के बंदे तो- लगा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। और बाकी फवाद चौधरी वो तो पप्पू है ना। पप्पू नहीं, पप्पू भी बोलते हैं, टप्पू भी। हाँ, डब्बू बोलते हैं। वैसे पोला पोला सा है भाई। अच्छा ये वो इसका पोला भी इसलिए बना जो वो मैकडॉनल्ड वाला अच्छा, ठेला बोला लगाया तो था। हाँ। कोई फैसला बेसब्री नहीं करता। वो मैं उनके खिलाफ मौलवियों के वाक़े खिलाफ था। वो जो ईद का चांद देखते हैं ना, वो हलाल कमेटी वाले पाकिस्तान के, मुनीपुर रहमान। अच्छा उसको कहता है कि तुम्हारी आंखों के शीशे इतने मोटे मोटे हैं, तुमको नजर कहते हैं। उन्होंने कहा तुम तो सामने बैठा बंदा तो नजर आता है, इतनी दूर चांद कैसे देखोगे? क्या बता रही थी भाई। वैसे इंडिया ना वो उनके ऐलान करने से पहले ऐलान कर देता था कब ईद होनी है। ये साइंसदान था, वो इसको बहुत पहले बता देता था, आने वाला बता वक्त का देता पता था। चल जाता था। साइंसदान को ऐसे था, वो पीछे बैठ के साइंसदानी सीखता रहा। आधा मुल्क एक और दिन ईद मना रहा है, आधा मुल्क एक और दिन ईद मना रहा है। यही तो साइंस है भाई। वैसे एक कंट्री में एक दिन ईद होती है, तो साइंस का जुगाड़ देखा है हाँ। कि सबको एक तरह किसी का खुशी पहले एक मिल जाती है, बांट किसी का रहे खुशी हैं। बाद में। बार बार। एक दिन सबको छुट्टी नहीं होगी भाई। यही तो साइंस है। हाँ, ये साइंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ये तो कमाल की बात। और बाकी भाई जो अरे वो तारा वो मन धन तन से जिस तरह एक्सपेरिमेंट साइंस की तरह लगा जो था मन धन तन जो था वो थोड़ा बड़ा तो बड़ी वो हुई थी। काफी थी। वैसे वकील थे, इमरान खान का केस, वो पता नहीं भाई की मजाक कर रहे थे। ये नहीं, वाकई- मजाक वकालत का मजाक कोर्स तो किया मजाक हुआ है। कर रहे हैं। हाँ, वकालत वो अगर तलाक करवाइए तो भाई क्या क्या मास्टर माइंड है तलाक करवाने में। अरे भाई तलाक नहीं करवानी चाहिए थी। वो तलाक ना करवाता तो वैसे ही खत्म हो जाना तब तक तो इमरान खान है। हाँ, अच्छा ये वो सुनने में आया था कि वो जहर दे रही थी या फिर ऐसे अफवाह उड़ी हुई है कि वो हो जो सकता है। उसकी वाइफ थी वो हल्की थोड़ी थोड़ी करके जहर दे रही थी। वो जिस तरह अमर लियाकत का केस नहीं उजागर किया होगा मीडिया वालों ने, वो बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत की है जिस वजह से उसकी डेथ हुई है। इसी वजह से इसको भी देने लग वो लिया, रोक शुरू दी किया गई गया। है। तो हो सकता है कुछ भी हो ये सकता है। औरतें कर देती हैं। ये कई आज तक की हिस्ट्री में कई दफा हो चुका भाई। वो थोड़ी थोड़ी करके जहर देना शुरू हो जाते हैं और बंदा आस्ता आस्ता जो है ना वो खत्म होना शुरू लगता है ऐसी है जैसे नेचुरली मौत हुई है। बीमार हो गया। हाँ, तो ऐसा होता है। और बाकी भाई साइंस के आविष्कार तो भाई पाकिस्तान में रोज होते हैं। वो इसे तो जो अच्छा तारक भाई वो जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आवाजें निकालते हैं। कमरे का टेम्परेचर पिछवाड़े से। वो वाली जैसा वो तो कमाल की थी। सर्दियों में काम आती है भाई तो कम खर्च पर ज्यादा फायदा। वैसे जितनी वो मिठाई खाता था वहाँ पे गोल गप्पे और इस तरह के ही होंगे सिस्टम। मैकडॉनल्ड वाला भी। और बाकी भाई
अच्छा सर्दियों में अच्छा तो चलो चावल के गर्म हो। बगैर बिरयानी हाँ, पहली मर्तबा सुना है। ये जो और सुना- चाशनी के बगैर लड्डू रसगुल्ले। अरे वो जो भाई बता रहे थे ना, वो मतलब जो चीज मेन होती है उसके बगैर ही वो आइटम बना रहा था, ये साइंस है इसकी। वो ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं। तो साइंसदान ही ऐसा कर सकते हैं ना, साइंस ही है। कोई एरा गहरा तो ऐसा नहीं ना कर हाँ, ये सकता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो खाने के काबिल नहीं है। बाकी ये है। जलेबी समोसा की तरह। अच्छा वो ना इंडिया ने ना चंद्रयान मिशन था इंडिया का, वो फेल हो गया। तो सैटेलाइट्स का? हाँ, सही। तो ये ना चंद्र के चांद के ऊपर जाने वाला मिशन था तो कि या मार्स के ऊपर या चांद के ऊपर था मिशन, चंद्रयान मतलब मिशन, खला वो में फेल हो जाने गया, वाला। फेल हो गया। सही। अच्छा इसने जी ट्वीट कर दिया कि क्यों पैसे जाया कर रहे हो। अच्छा तो भाई वो तो कोशिश कर रहे हैं ना, उनके पास पैसे तो जाया नहीं कर रहे, तो खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को उंगली कर देते भाई। ये टोटके लगाने लेकिन अरे भाई बोल के कोई बात नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम next ट्राई करो, time कामयाब हो उसका हौसला उनका अगर हौसला उनका बढ़ेगा। कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान भी कुछ सीख सकता है। जब एक चीज कामयाब हो जाती है दुनिया में, कोई भी एक चीज कामयाब होती है तो उससे वो उसका पता टेक्नोलॉजी के रूप में उभरेगी, उससे पूरी दुनिया फायदा उठाएगी। बिल्कुल। सही बात है, कुछ ना कुछ वो एक तजुर्बात कॉन्फिडेंस करने- बढ़ जाता है कि वो ये तो- चीज मुमकिन है भाई, हो सकता है। वहाँ वो तजर्बात करने से ही है ना, सही बात। ऐसे ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से तो कुछ नहीं अच्छा जो होता ना। जो आइंस्टाइन थे वो भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, बस किताबें घर में बैठ के पढ़ पढ़ के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे और उनके सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना कामयाब नहीं होते थे। शुरू से भाई कोई चीज में कामयाबी के पीछे कामयाब एक आधा ही होता है, एक आधे कामयाब होता है और उसी से आज नाम आज भी निकलता तारक भाई जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बनाना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसके में बन कुछ और जाते, लेकिन वो भी नया भी चीज बन जाती सही है। बात है। एक्सपेरिमेंट से ये सभी कुछ होता है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कोई नायाब चीज बनी हो। वैसे क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हम भी कुछ करेंगे, बाकी साइंसदान तो थक रहे हैं। तो हम क्या हमारी बारी है। experiment? खाद की कमी में भाई पेट्रोल डीजल महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आगे हम जो जमीन की वो सिंचाई बुझाई होगी तो वो उसके लिए तेल बहुत महंगा हो रहा है। उसका कोई सोलर प्लेट ले नहीं सकते, वो भी बहुत बहुत महंगी है। महंगी हो चुकी। वो 55,000 की हो गई है। यूसुफ भाई जो तुम टर्बाइन बोलते थे, वो भाई मैंने सिस्टम वो इनसे भी महंगा है। हाँ। कोई काम वो भी जुगाड़ कामयाब पहले था कि हम वो सोलर सिस्टम जो है ना वो लगाने वाले थे, और वो अब इतना महंगा हो गया, जब डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तो साथ में उसका भी रेट हाई हो गया। इंडिया में वो चीज 12,000 की मिल रही है, इधर 55,000 की मिल रही है। अब हर महीने लेवी बढ़ेगी पेट्रोल के ऊपर। तो ठीक है, तो ठीक है भाई, बढ़िया थी वीडियो, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। और भाई तिब्रू भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। तो मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।